डाकोर के रामदास जी तो द्वारिकाधीश जाते थे, पूरी रात कीर्तन करते थे, फिर वापस आते थे। भगवान रीझ गए थे उनसे और भगवान ने कहा हमको लिवा चलो अपने घर। रामदास जी से कहा, रीझ गए हर एकादशी को ठाकुर जी के पास जाना, रणछोड़ ठाकुर जी के पास, द्वारिकाधीश उनके दर्शन करना और रात भर कीर्तन करना। एक दिन ठाकुर जी ने कहा अगली बार अब गाड़ी लेके आना और हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो उनका, प्रभु हमारे साथ चलोगे? आप बूढ़ा शरीर है हमारा, आपका तो नौ किशोर हो, हम कैसे गाड़ी में ले पाएंगे और बाहर ताला लग जाता है। बोले पीछे की खिड़की हम खोल देंगे और तुम्हारे लिए हम फूल जैसे हो जाएंगे। बोले प्रभु देख लो बहुत बड़े रक्षक हैं सब इनके, अभी कुछ नहीं होगा, तुम गाड़ी ले आओ ना, हम चलने के लिए तैयार हैं। अब वो गाड़ी ले आए तो सब भगत देख रहे थे कि पैदल नंगे पैर आते थे, इस बार गाड़ी पे आए तो सोचा शायद बूढ़े हैं इसलिए बैलगाड़ी से आ गए होंगे। अब भगवान पूरी प्लानिंग बता दिए थे, तो मंदिर के पीछे गए, खिड़की खोल के ठाकुर जी पूरा श्रृंगार सब पहने। बोले लिवा, बोले ना प्रभु पहले एक भी नग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब सेवादारों के काम आएगा। प्रभु हमको तो वैसे डर लग रहा है आपको ले जाने के लिए, आप पहले सब, भगवान ने सब उतार के फेंक दिए, मंदिर में ऐसे फैला दिए पूरे आभूषण, कहा अब हमें गोद में लो। भगवान कितने रिझवार है, जो ऐसे किया फूल से गोद में आ गए, तो कुछ कंबल आदि ऐसे गाड़ी में बिछाए थे, भगवान को विराजमान किया और चल पड़े। अब बहुत दूर रणछोड़ ठाकुर से डाकोर है। अब प्रातःकालीन वेला पे जब मंदिर खोले तो देखे आभूषण ठाकुर जी है नहीं, पीछे खिड़की खुले, अरे पक्का वो गाड़ी लेके भगत आया था, उनपे ठाकुर जी बहुत रीझे थे, जरूर ठाकुर जी को भगा ले गए। भगत ठाकुर जी को भगा ले गए। अब जितने पार्षद थे सब घोड़ों से ऐसे सब भाला बर्छी लेकर सब, अरे वो जा रहा है वो जा रहा। रामदास जी ने कहा प्रभु आ गए हम। तो बोले देखो ये छोटी सी तलैया थी जल की, बोले इसमें हमको छिपा दो जल में, और जल्दी से छिपा दिए। तो उन्होंने मतलब ऐसा देखा, कहा ठाकुर ने भालों से मारा, बूढ़े रामदास भगत को भालों से मारा। उधर जब तालाब की तरफ देखा तो खून खून खून, दौड़ करके तो देखा ठाकुर जी के शरीर में भाले लगे हुए और खून। ठाकुर जी ने कहा तुम जैसे निर्दयियों के साथ हम नहीं चलेंगे, हम रामदास जी के साथ जाएंगे। तो उनका प्रभु आप हमारा जीवन हो, जीवन ही आपसे चलता है। बोले हाँ यही बात तो है ना कि हमसे जीवन चलता है, रामदास हमारे तौल भर सोना दे देंगे तुम्हें, ठीक है? बोले हाँ ठीक है, राजी हो गए। रामदास जी ने कहा प्रभु प्रभु वो ऐसे पिटवा दिए, कह रहे सोना दे देंगे, हमारे पास सोना कहाँ है, गरीब आदमी प्रभु। भगवान ने कहा ले चलो पहले डाको। अब पीछे वो सब भाला बर्छी लिए घोड़े पे सवार, वहां ठाकुर जी पहुंचे। बोले तराजू लाओ, एक तरफ ठाकुर जी को विराजमान कहो, ए रामदास चढ़ाओ सोना। ठाकुर जी से कहा महाराज, तो बोले एक छोटी सी नथ है ना तुम्हारी पत्नी की, वो हिले उतले में हम तौल जाएंगे, उतले में हम तौल जाएंगे। एक छोटी सी नथ, छोटी सी पतली बारी, उतना ही था। भगवान को सब पता है, जो ही धरे सो भगवान टंग गए। वो बोले देखो ऐसे सोना तो ज्यादा है पर ले जाओ तुम। भगवान ने कहा देखो सोना तो ज्यादा है पर रामदास उदार आदमी है, दे देंगे, दे दे भाई। अरे बोले प्रभु, तो भगवान ने कहा देखो हम जाने वाले तो नहीं, अपना स्वरूप दूसरा प्रकट किया। बोले इसे ले जाओ। आज भी जो भगवान रामदास जी के यहाँ विराजमान है वो ठाकुर, आज भी पट्टी बंधती ठाकुर जी की, आज भी पट्टी बंधती है। भगत के ऊपर प्रहार किया तो आज भी भगवान के घाव और पट्टी बंधती। तो एकादशी व्रत ऐसा जैसे रामदास जी रहते थे। पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी थे, एकादशी को चर्चा नहीं करते थे, रोज चर्चा होती थी पर एकादशी को निर्जला रहते थे। दशमी से छोड़ देते थे भोजन पानी, एकादशी के दिन एक बूंद पानी नहीं, और द्वादशी को पारायण इसलिए बोलने में भी सावन, और वयोवृद्ध अवस्था तक।
नंद बाबा एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की थी। भगवान की पूजा की, रात भर कीर्तन किया और द्वादशी को स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है धारा जी में 4 बजे, ये नहीं कि 2 बजे 1 बजे, धारा में नहीं स्नान। तो ये असुर बेला कही जाती है। यमुना जल में प्रवेश करके उस समय कोई घड़ी तो थी नहीं, रात में कीर्तन किया और लगा कि प्रातःकाल हो गया क्या, तो यमुना जी में स्नान। तो वरुण जी के सेवक उठा ले गए, नंद बाबा को पकड़ ले गए। अब सारे ब्रज में हल्ला मच गया, नंद बाबा खो गए। अब पूरे ब्रज के गोप सब श्री कृष्ण से कहा कि पता नहीं कहां नंद बाबा गायब हो गए, तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, हे श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर ही हमारा विश्वास भरोसा। सब रोने लगे। भगवान ने कहा रो मत, रोना पीटना बंद करो, नंद बाबा खोए नहीं है, मैं देख रहा हूं। वरुण का सेवक ले गया, अभी मैं लाता हूं। भगवान वरुण लोक पहुंचे। भगवान अंतरिंद्रिय और बहिरिंद्रियों के प्रवर्तक श्री कृष्ण जे ही वरुण देवता ने देखा, सारे जगत के अधीश्वर पधारे, साष्टांग दंडवत। नंद बाबा ने देखा इनके गण तो हमको पकड़ के लाए, तो हमारे कन्हैया की इनका स्वामी साष्टांग दंडवत मारा है। वरुण देवता जे ही देखा भगवान आए, उतर कर साष्टांग दंडवत। अब वरुण देवता भगवान की बड़ी पूजा विस्तार से मंत्रों के द्वारा भगवान, नंद बाबा खड़े खड़े आनंदित हो रहे कि यार मेरे लाला का तो बड़ा नक्शा है, ये वरुण देवता इतनी लंबी दंडवत मार कर बड़ी पूजा विस्तार कर रहा है। वरुण जी ने कहा प्रभु अद्य में निवृतो देहोद्यैर्वार्थोऽधिगतः प्रभु त्वत्पादां भाजो भगवन् नवापुः पारमध्वनः नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र सूर्यते माया लोक सृष्टि विकल्पना। प्रभु आपकी जय हो, आज मेरा वरुण शरीर धारण करना सफल हो गया, आज मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, सारे पुरुषार्थ मिल गए, क्योंकि आप भगवान जगदीश्वर के चरण सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। नंद बाबा कि हम तो समझते थे भगवान नारायण है, मेरा कन्हैया भी भगवान है, यही तो। अब बाबा की और छाती फूल रही, अरे मेरा लाला भगवान है। प्रभु आपके चरण कमलों की सेवा का सुअवसर मिला, हम तो भवसागर से पार हो गए। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं। प्रभु आपके स्वरूप में विभिन्न लोकों की सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। हे श्री कृष्ण मैं आपको नमस्कार करता हूं, बार बार दंडवत। प्रभु क्षमा करना, है मेरा सेवक अज्ञानी था जो नंद बाबा को अनजाने में ले आया, ये अपने कर्तव्य को नहीं जानता। प्रभु ये आपके पिताजी हैं, आप ले जाओ और मुझे क्षमा करो। वरुण जी, वरुण कान पकड़ रहे, स्तुति कर रहे, बार बार दंडवत कर रहे, क्षमा मांग। गोविंद मैं नहीं जानता था कि आपके ये पिता हैं, आप बड़ा प्रेम भाव रखते हो, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु सेवक से गलती हो गई, नाथ क्षमा कर दीजिए, और मैं सदैव आपका दास हूं। हे श्री कृष्ण जब कभी कोई भी आज्ञा, बार बार वरुण जी महाराज दंडवत। वरुण जी ने बड़ी स्तुति प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। फिर लोकपाल वरुण ने भगवान की 4 परिक्रमा की, दंडवत की, बार बार क्षमा याचना की। नंद बाबा बड़े आश्चर्य में, नंद बाबा को लिया ब्रज में आए। अब सुबह बैठक बुलवाई गई। नंद बाबा भाई, नंद बाबा ने कहा कि मैंने देखा वरुण जी बार बार दंडवत, पूरी साष्टांग दंडवत मार रहे थे और कह रहे थे इंद्रियातीत ऐश्वर्य योगीश्वर योगींद्र भगवान परमात्मा।
कन्हैया को कह रहे थे, बार बार कान पकड़ रहे थे, झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे। अरे बड़ा आश्चर्य में बात, मेरा कन्हैया भगवान निकला। हम तो समझते थे भगवान नारायण की कृपा है। अरे इसीलिए गिरिराज गोवर्धन उठा। भगवान के प्रेमी गोप सुन करके बड़े आश्चर्य में हो गए, ये कन्हैया भगवान है, हमारा सखा भगवान है। बड़ी उत्सुकता हुई। नंद बाबा के पास से जब हटे गौएं चराने गए ब्रह्म हृदय, तो सब सखा ने कहा, ए भगवान सुनो, तुम भगवान हो। भगवान ने कहा भगवान थे। कन्हैया ने कहा भगवान थे। तुम बैकुंठ के नाथ भगवान हो, तो हमें बैकुंठ दिखाओ अगर भगवान हो। हमारे साथ खेलता है, हमारे साथ भगवान कहां से हो सकता है, दिखा हमें बैकुंठ दिखा, जिसमें केवल महान सिद्ध प्रेमी भक्त ही प्रवेश पा सकते हैं। ऐसे वैकुंठ दर्शन की जो मायातीत स्वधाम है, भगवान अपने गोप सखाओं की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए तत्काल कहा, इस ब्रह्म हृदय में स्नान कराओ, जहां क्रूर जी को स्नान। जो ही डुबकी मारी सो पहुंच गए वैकुंठ। जय विजय नंद सुनंद भगवान के दिव्य पार्षद, दिव्य अस्त्र भगवान, और बड़े ऊंचे सिंहासन पे भगवान विराजमान है। सखाओं को जय विजय, रुको, सर्वलोक महेश्वर अनंत ब्रह्मांड अधीश्वर, ऐसे भगवान के साथ झुक के चलो। दूर से बोले हमें नहीं चाहिए वैकुंठ, इतने ऊंचे में वो बैठा है और यहाँ सब हमको दबका रहे, हमारा कन्हैया ही जिससे हम खेलते, हमें वैकुंठ भूल कर वैकुंठ नहीं चाहिए। सोई ऐसे उछरे। भगवान ने कहा, बोले कन्हैया एक बात मांगू, तू मेरा नित्य सखा है, मेरा प्राण, तू मुझे कभी वैकुंठ मत भेजना। मुझे जहां इतनी दूरी हो और जहां ऐसा शासन हो, मुझे वो अपना कन्हैया प्यारा लगता है, जिसके साथ मैं खेलता हूं, जिसके साथ मैं खाता हूं, जिसके साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करता हूं। ब्रजवासियों को वैकुंठ फीका लगा। भगवान के प्रेम धाम वृंदावन ब्रजधाम से भी श्रेष्ठ वैकुंठ को माना जाए तो आप सोचो, ब्रजवासियों को अच्छा नहीं लगा और मना कर दिया कि कन्हैया एक बात मुझे दे कि इस ब्रज से कभी मैं बाहर न जाऊं, यहीं का बंदर बनाओ, यहीं की चिड़िया बनाओ, यहीं के पशु पक्षी लता बनाओ, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। इस संसार में जीव अज्ञानवश शरीर में आत्मबुद्धि करके भांति भांति की कामना करता है, उसकी पूर्ति के लिए पूरा जीवन नष्ट कर देता है, फिर उसके फलस्वरूप वो पशु पक्षी कीट योनियों में जाता है, इसलिए अपनी गति को पहचान नहीं पाता। परम दयालु भगवान ने अपने सखाओं को मायातीत वैकुंठ धाम का दर्शन कराया। भगवान ने फिर सखाओं को ब्रह्मबोध कराया, जिसका सत्य ज्ञान अनंत सनातन ज्योतिष स्वरूप समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही पाते हैं। देखो ब्रह्म सनातन है, सत्यम ज्ञानम अनंतम यदि ब्रह्म ज्योतिष सनातनम, सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योतिष सनातनम यदि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए समाहिता। जिसमें अक्रूर जी को भगवान अपने स्वरूप का दर्शन कराएंगे, उसी हृदय में स्नान करा करके परम धाम का दर्शन कराया। दिव्य भगवत स्वरूप लोगों को देखकर समस्त गोप आनंद में मगन हुए। भगवान श्री कृष्ण मूर्तिमान ब्रह्म है, मूर्तिमान परमात्मा है, मूर्तिमान भगवान है। ये सब गोपों को आश्चर्यचकित हुआ कि हमारे कितने अहोभाग्य कि हम ब्रह्म परमात्मा भगवान अपने लाडले कन्हैया के हैं। यही ब्रजवासियों की आज भी महिमा है। जो यहाँ के खाटे ब्रजवासी हैं पुराने, ठाकुर जी के प्रति उनके हृदय में अपार संबंध प्रेम है, जैसे घर का, ऐसी बात है। उनके लिए भगवान नहीं नजर आते, उनको मेरे कृष्ण देखो न